फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये टाइम है 8:30 बज चुके हैं और शिप्रा भी जा चुकी है। नाश्ते वगैरह का काम हो गया है और अब मैं करूँगी ठाकुर जी की सेवा। तो आप में से बहुत किसी की रिक्वेस्ट आ रही थी, नाम मुझे नहीं दिखा, अभी मैंने कमेंट देखे तो उसमें मुझे नाम पता नहीं लगा कि किसने मतलब ठाकुर जी की सेवा की रिक्वेस्ट की थी। तो आज मुझे मौका मिला है ठाकुर जी की सेवा करने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं जयपुर, क्योंकि उनके मामा जी की डेथ हो गई तो वो वहाँ गए हैं। तो अब मुझे आज मौका मिला है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूँ। नहीं तो वो सुबह ही कर देते हैं, जब मैं टिफ़िन बनाती हूँ शिप्रा का तो वो सेवा कर देते हैं, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता है। तो आज मैं करूँगी ठाकुर जी की सेवा और आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। तो पहले मैं अपने घर के काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं सेवा करूँगी, तब आपसे मिलते हैं। तो मैं आ गई हूँ आज बाहर, क्योंकि बाहर की सफाई वैसे तो मास्टर जी कर देते हैं, आज वो नहीं है तो फिर मैं आ गई हूँ सफाई करने। तो हमें हमेशा बाहर की सफाई सबसे पहले करनी चाहिए। जो आपका फाटक है उसके बाहर आपकी चाहे चौकी है, चाहे टेपर बना है, चाहे कुछ भी है, सबसे पहले बाहर की सफाई करें। कहते हैं कि बाहर से ही लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी सफाई में आती है। इसलिए मैं तो उनसे भी कहती हूँ मास्टर जी से कि पहले मेरे बाहर सफाई कर दो, क्योंकि ये काम उन्होंने ले रखा है। पानी आता है तो नल आता है तब वो इसमें पानी ढोल के साफ़ कर देते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि पहले सबसे पहले बाहर की सफाई होनी चाहिए। और जब मैं सफाई करती थी तो मैं पहले बाहर की करती थी, बाद में अंदर की करती थी। तो पहले मैं बिल्कुल इसको धो दूँगी, बाहर साफ़ कर दूँगी। एमी मेरे को बीच बीच में परेशान कर रही है, और बाहर की सफाई हो जाती है तो फिर आपके किसी भी चीज़ में घर में कमी नहीं आएगी, बरकत रहेगी। रात को भी आप है जो अगरबत्ती करें तो सबसे पहले बाहर की लाइट जला दें, क्योंकि कहते हैं अंधेरे में लक्ष्मी नहीं आती है। तो एक तो बाहर की सफाई होनी चाहिए बिल्कुल, जहाँ से लक्ष्मी आए, और रात को अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप छत के कमरों में रहते हैं तो वहाँ पे भी आप छत की सफाई कीजिए, क्योंकि आपके घुसने का वही रास्ता है कमरों में, तो उससे साफ़ रखिए, नहीं तो आपका कारोबार भी ढंग से नहीं चलेगा। सफाई पहले होनी चाहिए। ये पुरानी औरतों का कहना है, और मेरी मम्मी बहुत सफाई रखा करती थी। तो हम तो घर को धोते ही रहते थे, धो के बिल्कुल पोछा लगाते थे बैठ के। उस टाइम आजकल वाइपर चल गए हैं, पहले बैठ के पोछा लगाते थे। तो बस सफाई आंगन वगैरह की रोज़ मम्मी कहती थी कि करो। पहले वो खुद किया करती थी, जब हम बड़े हुए तो हम करने लगे। तो इस तरह से ये देखिए सफाई कर दी है मैंने। और एमी मुझे बार बार परेशान करती है, तो एमी को जब तक बांधती नहीं हूँ तब तक एमी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आज बाहर की सफाई मैंने की है, और मेरा दिल है जो बिल्कुल हल्का हल्का हो गया है। ये देखिए साफ़ हो गया बाहर। हाँ, मास्टर जी मेरी तरीके से नहीं करते हैं तो मुझे पसंद नहीं है। घर की भी सफाई मैंने कर दी है, एमी को बांध के सुला दिया है। मेरे घर की भी सारी सफाई हो गई है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन मेरी बहुत गंदी हो रही है। घर की सारी सफाई हो गई, लेकिन किचन मेरी फैली हुई पड़ी है। अब मैं किचन में आई हूँ और किचन का काम करूँगी। ये देखिए सब बिखरा पड़ा है। तो सब्जी तो मैंने बना रखी है, सुबह ज़्यादा बना ली थी सब्जी, आज कोई है नहीं, हम 4 जने हैं। बहू गई हुई है, ये चले गए जयपुर, शिप्रा गई अपना टिफ़िन लेके, मैं, अथक और मेरा बेटा, इन तीनों का खाना बनाना है बस। जिसमें मेरी सब्जी बनी हुई है, आटा गूथा हुआ है, रोटी बनानी है। पहले किचन को सेट करूँगी फिर बनाऊँगी। पहले मैं बनाऊँगी केसर का शरबत। तो अथक को ठंडी ठंडी चीज़ें पसंद है, तो उसको खाने से ज़्यादा उसको ठंडी चीज़ें चाहिए। तो मैं इस टाइम 9:30 के करीब शरबत बना देती हूँ, दूध वाला, केसर का या फिर पिस्ता का। 3-4 शरबत थे मेरे पास, 4-5, क्योंकि मेरे भाइयों ने भेजे थे। अभी क्या आया था, अखातीज में मेरे सारे भैया मुझे शरबत भेजते हैं बहुत सारे, तो हमेशा तो उठते ही नहीं है मेरे शरबत, मैं पीती ही नहीं थी। पड़े पड़े वो फिक जाते थे फ्रिज में, पड़े पड़े साल भर हो जाता था। लेकिन अब अथक है तो अथक को बहुत पसंद है शरबत, तो बस वो सारे शरबत हम ख़त्म कर रहे हैं। अथक की वजह से बन जाते हैं।
तो अभी बनाती हूँ मैं, अब केसर वाला बनाऊंगी शरबत। उसके बाद खाना बनाऊंगी, किचन को पहले साफ करूंगी, फिर मैं सेवा करूंगी ठाकुर जी की। आज सबसे लास्ट में ठाकुर जी की सेवा होगी, मैं शांति से बैठ के करूंगी ठाकुर जी की सेवा। पहले अपने काम निपटा लूँ, क्षितिज को जाना है, पहले उसको शरबत वगैरह दे दूँ और उसके बाद मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगी। वैसे सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, इसलिए ये करते हैं क्योंकि मैं काम में फंसी रहती हूँ, तो यही करते हैं सेवा, इस कारण ही करते हैं ये कि तू तो काम में फंस जाएगी, फिर 11-12 बजाएगी, तो वो सेवा कर देते हैं। और उनको शौक भी है ठाकुर जी की सेवा का, उन्हीं से मैंने सीखी। मुझे प्रॉपर सेवा करनी नहीं आती है ठाकुर जी की, तो जितना मैं उनसे सीखी हूँ उतना मैं कर दूँगी। तो कोई भी कमी रह जाए तो आप लोग सोचिएगा मत, मुझे जितना आता है उतना मैं कर दूँ। तो कुछ ग्रॉसरी होती है, जो ग्रॉसरी का जो सामान है वो बीच में ही ख़त्म हो जाता है, महीने के बीच में ही, तो फिर मैं और मंगा देती हूँ क्योंकि मुझे खाली खाली डब्बे अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये फटाफट भर दूँगी मैं। दालें हैं, तेल का भी एक मंगाई है मैंने थैली, ऐसे करके बहुत सारा सामान फैल रहा है, दालें फैल रही हैं, चीज़ें फैल रही हैं। सुबह वैसे ही पूरा एक तरह से खाना ही बन जाता है नाश्ते में, तो किचन पूरी फैल जाती है और जो अस्त व्यस्त चीज़ें उनको मैं बस सही कर देती हूँ, फिर मेरे से खाना बनता है। मेरे से खाना नहीं बनता है, फैली हुई रसोई में मैं बिल्कुल नहीं बना सकती हूँ। तो एक बार मैं ये भर दूँगी। कल मैंने इनसे मंगाया था क्योंकि ये 2-3 दिन के लिए अगर गए तो फिर मैंने इनसे बोला मुझे जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो ला के दो, तो उन्होंने सब्ज़ी भी ला के दे दी थी और ये दाल वगैरह भी ला दी थी। कुछ भुजिए वगैरह मैंने प्राची को भेजे थे, तो ऐसे करके कई चीज़ें मैंने कल मंगवाई थी, तो वही सारी फैल रही थी। अथक को भी भुजिए बहुत पसंद है, महीन भुजिए, उससे रोटी मत दो, चाहे भुजिए दे दो तो वो भुजिए खा लेगा तो भुजिए से रोटी खा लेता है, या सब्जी ना भी हो कोई तो वो सब्जी नहीं लेगा, भले उसको भुजिए रोटी दे दो तो खा लेता है। तो ऐसे करके बस ये सब चीज़ें मैंने भरी पहले, और अब मैं बनाऊंगी शरबत। तो दूध में बहुत सारी मलाई आती है और अभी मलाई घी नहीं निकाल रही हूँ मैं, अच्छा सा दूध का जो है बना देती हूँ शरबत। तो इसमें खूब सारी मलाई होती है तो इनको बहुत अच्छी लगती है, अथक को और क्षितिज को। इसके पापा तो आज गए हुए हैं, तो सबको पसंद है ऐसा जो दूध का शरबत होता है, शेक होता है, जो दूध का शेक होता है। एक गिलास मैंने ठाकुर जी के लिए निकाल दिया है। ठाकुर जी को पहले लगाती हूँ कोई भी चीज, उसके बाद सबको देती हूँ। तो एक गिलास मैंने निकाल दिया है ठाकुर जी का। ये देखिए इतना झाग वाला बना है, देखिए। अब अथक को देख के आती हूँ पहले। तो अब किचन का काम सारा हो चुका है और अब ठाकुर जी ने लाऊंगी मैं। आज काफी लेट हो गई, चाहे ठाकुर जी की 11:15 बज रही है। ये पानी और थाली तैयार कर लिए मैंने। शुद्ध पानी लेते हैं, चाहे मटकी का ले लें चाहे अपनी गागर का ले लें, पानी शुद्ध होना चाहिए। तो ठाकुर जी के लिए पानी भी भर के रखना चाहिए, क्योंकि अपनी तरह उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है। तो उनके सिराने या जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पर पानी जरूर रखें। तो मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में और ठाकुर जी को जगाऊंगी सबसे पहले घंटी बजा के।
वैसे ज़मीन में बैठ के सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती, गोडे मेरे बिल्कुल ख़राब हैं, तो मैं डाइनिंग टेबल में ही इनकी सेवा कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके कपड़े जो पहन रखे हैं वो उतारूँगी और उसके बाद मैं इनको दूध से नहलाऊँगी। वैसे चरणामृत से नहलाते हैं, जिसमें दूध और दही, शहद, तुलसी और घी होता है। तो ये मैं अभी कच्चे दूध से नहला रही हूँ। कच्चा दूध मैंने रख लिया था, बाकी का दूध मैंने गर्म कर दिया था। दूध मेरे 10 बजे आता है, तो वैसे नहीं होता है तो रात को ये पंचामृत बना के रख देते हैं। सुबह के जो कच्चा आता है उससे बना देते हैं और फिर रख देते हैं। तो ये आँख इनकी थोड़ी सी ढीली हो गई है और गिरे ही जा रही है। अब पानी से नहला दूँगी और इनको पोंछ के बस कपड़े बदल दूँगी। हाँ, मुझे जैसी सेवा करनी आती है वैसे मैं कर रही हूँ। आप लोगों को कोई कमी दिखे तो ज़रूर बता देना। बस जैसे मास्टर जी करते हैं इनकी सेवा, वैसे ही मैं कर रही हूँ। और अब मैं वापस इनको लंगोट पहना दूँगी। इनके वस्त्र बदल दूँगी और जो इनके गहने मास्टर जी वो सब पहना दूँगी, तो इनका श्रृंगार हो जाएगा। ये जो इनका नहाने का जो पानी बचा है दूध वाला, वो हम लोग इसको पी लेते हैं। तो चरणामृत होता है तो वो भी ले लेते हैं सब प्रसाद के रूप में। और ये गहने मास्टर जी ने बहुत सारे एक साथ कर दिए हैं। थोड़ा सा पहनाने में दिक्कत होती है, मुझे तो बहुत दिक्कत होती है। मैं इनसे बोलती हूँ कि आप इनको जेवर बहुत पहना देते हो। तो बस इनका श्रृंगार कर दिया है, और भी कोई श्रृंगार आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी इनके कानों पे और पता नहीं मास्टर जी कहाँ रख के गए हैं, सारे जेवर पहनाते हैं वो कान में। और तो मुझे जितना दिखा मैंने कर दिया। ये बादाम मैंने चढ़ा दिए इनको भोग के रूप में। और ये जो पानी है इनका वो बदल दूंगी। लोटा इनका छोटा रखती हूँ जो तांबे का, इसमें पानी बदल दूंगी और पानी भी इनके पास में रख दूंगी। जैसे हमें पानी चाहिए वैसे इन्हें भी पानी चाहिए। गर्मियों में कभी भी प्यास लगती है तो पी सकते हैं। ये दूध आ चुका है और मैंने गरम भी कर लिया है, थोड़ा ठंडा भी कर लिया है। सारा दूध मैं इनको चढ़ा दूंगी। रोज़ हमारे घर में जो दूध आता है वो मैं चढ़ाती हूँ इनको, उसके बाद काम लेती हूँ। तो ये जो मैंने शरबत बनाया था केसर का, वो भी मैं इनको भोग लगा रही हूँ। जो भी चीज़ आप बनाएं वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद ही खाएं। तो मैं तो यही करती हूँ कि जो चीज़ मेरे घर में भी कोई चीज़ आती है तो मैं ठाकुर जी को लगा देती हूँ। खाना मैं जो भी बनाती हूँ सुबह वो सब थोड़ा थोड़ा निकाल के रख देती हूँ। सबसे पहली जो रोटी होती है वो निकाल के रख देती हूँ, तो ठाकुर जी को फिर ये भोग लगा देती हूँ। क्योंकि जो भी खाना बनता है तो सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ाएं। जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं उसको चढ़ाएं, तो आपके घर में बहुत बरकत होगी। कभी भी आपकी किचन में कोई कमी नहीं आएगी, या आपके घर में पैसों की कमी भी नहीं आएगी। भगवान को बस बोल के रखें। तनख्वाह भी आपकी आए, आपके हस्बैंड की या आपकी या जिसकी भी आपके घर में पैसे आए, वो पहले भगवान को चढ़ाएं। मैं तो यही करती हूँ कि पहले मैं भगवान को चढ़ा देती हूँ और भगवान से कहती हूँ जितना भी ये पैसा है भगवान उसको दुगना चौगना करते जाइए। तो बस भगवान मेरे घर में कोई कमी नहीं रखता है पैसों की। और अब मैं कर रही हूँ अगरबत्ती, और ये अगरबत्ती मैं पूरे घर में कर दूँगी। तो आज की मेरी सेवा पूरी हुई ठाकुर जी की, घर का काम भी हो गया। ये देखिए श्रृंगार हो गया ठाकुर जी का, और भोग भी लग गया है, दूध का भोग भी लग गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई कमी हो तो माफ़ कीजिए।